ओके डन। चलो तो लेक्चर हो गया 4 है ना, 4 होगा ना बेटा, लेक्चर हो गया 4। फंक्शन में हम लोग डोमेन के कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन किए हुए हैं, देख लो। तो जब भी क्वाड्रेटिक रहेगा तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करोगे, और ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में पहले तो कंसेप्ट लगाओगे क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक का लीनियर में कन्वर्ट करने का। उसके बाद कंसेप्ट लगाओगे तुम रूट का। रूट का क्या कंसेप्ट है कि ऑलवेज रूट के अंदर वाला पाथ क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। क्यों इक्वल टू क्यों जीरो नहीं ले सकते हो, तो एक और कंडीशन आ जाएगा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर की वजह से यहाँ जीरो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला टाइप पे, ठीक है। हाँ, तो उसी कौन सा लेक्चर हमारे पास क्या हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 50। हाँ, अभी तो इधर ही है हम लोग, रेंज। अच्छा, अभी 2 का ही कंप्लीट नहीं हुआ है ना जी। हाँ बट ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल में कर रहे हैं उसमें तो बस। हाँ हाँ, मॉडुलस का चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ, मॉडुलस के बारे में थोड़ा पढ़ा दे, यहाँ रख दे दो, ये हटाने दो, ठीक है। अब मॉडुलस के बारे में तुमको डिस्कस करते हैं अच्छे से। मॉडुलस फंक्शन लिखो, तो लिखो मॉडुलस फंक्शन। देखो मॉडुलस फंक्शन बेटा, ठीक है, यहां से देखो y इक्वल टू ये मॉड x, ठीक है। y, तो अब देखना इसका जब ग्राफ बनाओगे ना, कहने का मतलब क्या होता है, ये ऐसा फंक्शन होता है, एग्जांपल देख के बताते हैं, देखना। अगर 2 रखे तो इसका वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक ना, एब्सोल्यूट फंक्शन। देखना, अब बताओ y रखोगे, यहां माइनस का 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 3। अब देखते जाना, यहाँ पे क्या रखोगे बेटा, माइनस का 5 रखोगे तो क्या मिलेगा, बताओ, बोलो जल्दी से, 5। तो देखते जा रहे हो, यानी कि इसका जो कर्व बनेगा, यहां से देखो ऐसे बनता, कैसे बनेगा, तो सर इसको डिफाइन पहले करते हैं। डिफाइन जानते हो क्या होता है, एक्स होगा जब एक्स पॉजिटिव होगा, माइनस एक्स होगा जब एक्स निगेटिव होगा। कहने का सेंस क्या हो गया, कहने का सेंस ये हुआ तुम्हारे पास, देखो तुम जब माइनस पुट कर रहे हो तो ये इसको जैसे वैसे निकालो, -3 निकालो, क्या निकालो बेटा, -3 निकालो, माइनस के लिए माइनस निकालो, बट फाइनली आंसर तुम क्या लिखे हो, यहाँ 3 लिखे हो ना, तो एक आगे में क्या रखना पड़ेगा, माइनस, माइनस माइनस क्या होगा। अब ये एक्स है, लेकिन हमको पता है कि ये छुपा हुआ है, इसका माइनस, यहाँ देखो माइनस इसका छुपा हुआ है इसमें, तो आगे में क्या रखना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहां से समझो, क्योंकि हमको एनी हाउ क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू की मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका अगर कोई रेंज पूछेगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, देखो या तो जीरो आएगा, जीरो का तो जीरो आएगा, माइनस में इंफिनिटिव रखोगे तो क्या आएगा, प्लस इंफिनिटिव आएगा। अब प्लस रखोगे तो प्लस, जीरो रख रहे हो तो जीरो, -2 रख रहे हो तब भी +2। तो इसका मतलब y कहाँ आ रहा है, सिर्फ y कहाँ आ रहा है, तो इसका रेंज में जब पढ़ाएंगे ना, तो रेंज बताएंगे इसका होता है जीरो पे क्लोज, यानी इसको ऐसे लिखते हैं r पॉजिटिव, ठीक है, r नॉट पॉजिटिव, मतलब इसमें प्लस r भी, ये भी कर दे, पॉजिटिव प्लस r, जीरो है कि जीरो भी शामिल कर दे, ओके। या डोमेन पूछा जाएगा तो डोमेन तो तुम जो मन वो ले रहे हो, देखो ना, ये बारिश इधर कराओगे तो एक्स का वैल्यू तो सब कंसीडर कर रहे हो, बोलो हाँ या ना। अच्छा, y इक्वल टू एक्स, ये है y इक्वल टू एक्स, ये क्या है, y इक्वल टू
माइनस एक्स। तो निगेटिव एक्स पे ये वाला कर्व, क्योंकि एक्स से जीरो वाला एक्स इधर है, तो इस पे क्या है, माइनस का एक्स है, इधर क्या है, y इक्वल टू एक्स है, तो ये पॉजिटिव के लिए, जीरो से बड़ा के लिए। ये आया समझ में? यानी कि तुमसे अब हम क्वेश्चन दिखेंगे कि इसका डोमेन बताओ, तो क्या बताओगे, कुछ भी लिखा रहेगा तो सबका क्या होगा, ऑलवेज ये 65 होगा, 5 लिखा हुआ है जी, 64 ही तक किए थे, इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा। अब बताओ तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आंख बंद करके बताओ, माइनस इन्फिनिटी से कुछ भी लिखा रहे अब सर अगर एक ऐसा अगर मॉड्यूलस में होता है x माइनस में या फिर x दे रहे हैं ना, तब भी कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी रहे, डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आर होगा, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी रखोगे घट उठ के सब आएगा, ठीक है ना। ये कर्व, ये अब कहोगे कि इसका कर्व बता देते हैं, इसका ग्राफ बता देते हैं, इसमें जीरो पुट करो, अंदर वाले के इक्वल टू जीरो पुट करो, एक्स का वैल्यू कहाँ आया, इसको जानते हो कैसे लिख सकते हो, ऐसे एक्स माइनस का जीरो, तो ये कहां से भी बन रहा है, कहां पे भी बन रहा है, आइए कहां पे भी बनेगा, 5 पे, कहां पे भी बनेगा, 5 पे। अरे अभी भी तो देखो, सब तो एक्स यूज हो ही रहा है, इधर में पूरा गर्भ गया तो ये सब यूज नहीं हो रहा है। अरे तुम लोग समझते हो ये एक्स यूज होना, अरे यहाँ कुछ एक्स होगा तो वाई है, कुछ एक्स है 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 तो सब तो एक्स है इधर में, इधर में कुछ एक्स है तो कुछ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो अब क्या होगा, इसका कर्व कहां से बनेगा, इसका अगर तुमसे पूछ दिया जाए, मान लो इसी का 1 कर देते हैं, यहां से देखो 66 का ही ये कर दिए, तो बताओ भी कहां बनेगा, बताओ। तो ऐसे ओरिजिनल फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसे होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। देख रहे हो, सब होगा, डोमेन क्या होगा, रेंज भी ऑलवेज फिक्स रहेगा, रेंज क्या होगा, जीरो से इंफिनिटी, रेंज भी फिक्स रहेगा इस टाइप के। देखो ना, बारिश करके देखो, एक्स तो सब कंसीडर करोगे ना, तुमको कोई रोक रहा है, हाँ डिनोमिनेटर में आ गया तब दिक्कत होगी, डिनोमिनेटर में आ गया तब दिक्कत होगा, तब बता। हाँ, क्या बोल रहे थे हामिद, तुमने इनक्वालिटी सॉल्व किया है, सिर्फ तुम ही किया है, बाकी नहीं किया है, इनक्वालिटी वाला नहीं सॉल्व किया होगा तुम लोग, करो भाई। ऐसे भी वो 2 क्लास का है, एक पीडीएफ, 11th का एक जगह पढ़ाते हैं, 3 आवर्स कंटिन्यू, तो वो जो पीडीएफ है 3 आवर्स का है, 3 आवर्स तो तुम्हारा तो 3 लेक्चर हो जाएगा, समझो कितना डेडिकेटेड पढ़ता है। यहाँ पे देखो, तुम लोग भी पढ़ रहे हो ना, पढ़ता है सब बच्चा है। अगला बताओ, और ये सुनो, सुनो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कौन है, 66 में क्या है, ओपन कर लो ना, लेक्चर 2 का ओपन कर लो, क्योंकि मैं अपने से भी कुछ ऐड कर रहा हूँ ना। ये वाला तो देखो, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, सबसे जो जो यूज होगा वो करेंगे। देखो जैसे ये एक्स है, ये ए आया है, यहां से देख के बताना तो है भाई साहब, बताइए, तब भी क्या आ रहा है, तब भी क्या आ रहा है, 5। तो इसमें आप अंदर में क्या पुट कर सकते हो, एक्स का सोल्यूशन पूछेंगे तो क्या पूछोगे बताओगे, अगर हम यहां पे लिख दे ऐसे, अब बताओ एक्स को क्या क्या रख सकते हो,
और x, हम तुमसे पूछे x क्या क्या हो सकता है बताओ, और -y भी रख सकते हो, और तो जब यहाँ x पूछा जाएगा तो ये प्रॉपर्टीज याद रहेगा कि मॉडुलस a है तो x पूछा जाएगा तो ±a, यानी मॉडुलस हटता है तो सामने वाले पे क्या करता है, प्लस। अब बताओ ये क्या, इसका डिनोमिनेटर में आ गया तो डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट लगाओगे हामिद। अब ये क्या होगा, तो ये कब कब जीरो नहीं चाहिए, तो कब कब जीरो होगा, जब ये 5 वैल्यू दे, तो 5 किस पे वैल्यू दे सकता है, ये ±5 पे, बोलो हाँ या ना। सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सिर्फ क्या हटा दो, ±5। अब ये क्यों हटा, अगर यही चीज ऊपर में रहता तो डोमेन -r हो जाता, यही चीज ऊपर में रहता तो r हो जाता, लेकिन यही डिनोमिनेटर में आया तो डिनोमिनेटर अपना कंडीशन अप्लाई करवाएगा आपसे, कहेगा कि हमको जीरो मत कीजिए, जीरो जहां जहां हो रहे हैं उस सारे वैल्यू को सॉल्व कीजिए। तो आप सॉल्व करने गए तो ये इसको डायरेक्ट भेज दिए, बट ये मॉडुलस के प्रॉपर्टीज से सॉल्व होगा, तो ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, पहला प्रॉपर्टी। ये एक दो और प्रॉपर्टीज है बेटा, चलो आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन तो बना दोगे, 66 का सेकंड लिखो, इसको फर्स्ट में कर दो, इसको फर्स्ट कर दो। हाँ जी बताइए क्या होगा, क्या होगा, तो इसको सर सॉल्व कर लेते हैं ना, मॉडुलस एक्स, इसको मॉडुलस एक्स को क्या मान लो, टी मान लो, तो सर t² -90 + 18 क्या नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं, 6t माइनस का 3t प्लस का 18, यहाँ से t का वैल्यू क्या क्या नहीं होना चाहिए, 6, t का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 3। अब एक्चुअल में t क्या है, x है, मॉडुलस x है कि नहीं, अब बताओ, तो ये क्या होगा, x लिखोगे तो क्या नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, यहाँ से क्या हो जाएगा,
एक्स लिखोगे तो प्लस माइनस क्या नहीं होना चाहिए, तो डोमेन क्या आएगा इसका, इसका सॉल्यूशन भी पूछता है, ठीक है। तो डोमेन क्या आएगा, आर में सब लो बट क्या क्या नहीं लो, प्लस माइनस 6 क्लियर है। इसका लिखना है फाइंड द डोमेन। ये प्रॉपर्टीज लिख लिए थे, देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या लिखे थे, तुम इसका पावर करो चाहे होल का पावर करो, बात सेम। अलग अलग नंबर है, एक ही बार मॉडुलस है, चाहे अलग अलग मॉडुलस करो, बात एक ही है। बोलो हाँ, ये ना। जैसे कि मान लो क्या है, ये ऐसा है, मान लो ये 6 है, इसको ऐसे कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला, इधर से भी क्या आएगा, ठीक है। बहुत जरूरी पड़ता है कभी कभी ये मॉडुलस को अलग करना। आगे देखो, मॉडुलस से डिस्टेंस कवर किया जाता है, डिस्टेंस निकाला जाता है। वेक्टर पढ़ोगे ना तो मॉडुलस जो होता है ना, मॉडुलस तो पढ़े होगे, मॉडुलस तो मैग्नीट्यूड होता है, नहीं वेक्टर में पढ़े। हाँ मैग्नीट्यूड देता है मॉड्यूलस। हाँ मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड जो होता है ना वो दो ओरिजिन से डिस्टेंस देता है। कोई वेक्टर का ओरिजिन से क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तुम लोग ये पढ़े होगा कि 2i है प्लस मान लो क्या आ जाएगा 3j है, तो ये एक ए वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस निकालना है, तो ये लिख रहे होगे, यही निकालते हो ना, ये 4 + 9 तो 9 रूट का, तो ये डिस्टेंस होता है। जानते हो कहाँ से डिस्टेंस होता है, ये ओरिजिन यहाँ 0,0 ले लो, यहाँ आई कंपोनेंट यहाँ 2 है, आई है 3 है, इससे मिला के देखो डिस्टेंस निकाल, तो डिस्टेंस क्या होगा, 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर, 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर। तो ये मॉडुलस जो होता है ना वो मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव आएगा कि नहीं, इसीलिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, है कि नहीं। डिस्टेंस कभी निगेटिव होगा नहीं होगा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जैसे मेजर करना हो वैसे मेजर करो। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा, तो डिस्टेंस किसका ज्यादा है, नीचे वाले का, तो जाहिर सी बात है इससे भी डिसाइड होता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है 68 ना, 67 67 है भाई, नंबरिंग इधर उधर क्यों हो जा रहा है। 68 यहाँ से देखो, नंबरिंग बहुत दिमाग से इसलिए देता हूँ ना बच्चा कि कितना किसका छूटा उसको ना बहुत आइडिया रहता है। अब यहाँ से बताओ बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, यही लेके चलोगे, अब इसी में इस प्रॉपर्टीज को यूज कर देंगे। बोलो हाँ या ना, इसको स्क्वायरिंग करो, जब भी मॉडुलस रहेगा एक तरफ मॉडुलस एक तरफ नंबर को भेज के क्या करेगा हामिद, स्क्वायरिंग, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें, ये पूरे 2 साल आएगा, ये पूरे 2 साल यूज होगा कहीं ना कहीं, तो तुम फिक्र मत करना, अभी बेसिक बेसिक सीखो। मेरे को इतनी दिक्कत हुई थी ना क्या बताएं,
इस सब पे पकड़ बनाने में, बस टाइम के साथ पकड़ बना, ठीक है। अब बेटा इसको भेजो इधर, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, मॉडुलस हट जाता है, ठीक है ना। तो ये भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, इसका स्क्वायर करो या ये स्क्वायर करो, बात सेम ही है, ठीक है ना। मॉडुलस का अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा, एक बार प्लस में, एक बार, अब बताना यहां से वेविकर मेथड क्या हो जाएगा, -5 और तुमसे निगेटिव रीजन पूछ रहा है कि पॉजिटिव पूछ रहा है, सर पॉजिटिव पूछ रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा बेटा, -∞ से -5, बोलो। अब तुम देखना, तुमको ना हम यहां से समझाएं, यहां से एक प्रॉपर्टीज लिखे थे, अभी देख लेना, माइनस लगा देना है, माइनस छोटा से छोटा, इसमें माइनस लगाना है, यहाँ प्लस लगाना है, इसमें छोटा कौन है, छोटा से छोटा जाना है एक्स का वैल्यू, तो कहां तक जाओगे, -∞ तक, तो यही तो लिखे है, -5, ये ओपन है भाई, अरे 5, ये 5 कंसीडर कर लोगे, -5 + 5 तो 0 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टीज लिखे थे, बड़े से बड़े के तरफ जाना है, एक्स बड़े से बड़ा कर दो एक्स को, और छोटे से छोटा कर दो, यही प्रूफ होता। अब यही चीज लिखे थे ऐसे, देखना यहाँ ऐसे लिखे थे, एक्स है और यहाँ ए है, प्रॉपर्टीज ये देखना कहाँ, तो -a लगा के छोटे कर दो, छोटे से छोटा, यहाँ से प्लस लगा के ए से ये बड़ा कर दो। देखो तो ये प्रॉपर्टीज कहाँ लिखे हैं, 5 में, 6 में, कितने नंबर में लिखे हैं, 6 में। अच्छा, अगर ये चीज, ये मॉडुलस ए से बड़ा है, तो अब मॉडुलस ए से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो ये इन्हीं के बीच में रहेगा। देखो ये किस में लिखे हैं, तो देखो ना, अगर ये छोटा रहता तो साइन निगेटिव रहता, यहाँ ये छोटा रहता तो यहाँ ऐसे रहता, तो निगेटिव कौन सा रीजन आ रहा है, इधर देखो, तुरंत जमाई लेने लगता है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, या क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव किस रीजन में आ रहा है, -5 से, अरे समझ में आता है तुम लोगों को, नहीं आता है, अरे 3 रीजन है, एक रीजन, 2 रीजन और क्या है, 2 रीजन में पॉजिटिव है, तो 5 से बड़े, बड़े से बड़े में पॉजिटिव है, छोटे से छोटे में भी क्या है, तो पॉजिटिव के लिए ये होगा साइन, नेगेटिव के लिए ये वाला साइन होगा। इसी का सॉल्यूशन कोई पूछता है ऐसे मेरे भाई, तो इसका क्या सॉल्यूशन बताते, -5 से 5 बताता बेटा, बोलो कि हाँ या ना, स्क्वायरिंग करता फिर ये इधर आता, तो ये तो साइन ऐसे ही रहता ना, ये वाला साइन रहता कि नहीं रहता, करो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, अभी दे देते, ये सब लिखो लिखो, आगे बढ़ा जाए, इसको सॉल्व करके दिखा दो, ये इसको 1 कर दो, करो सॉल्व तो इसको,
ठीक, नहीं समझ में आया हामिद को, वो हो गया। यहाँ देख बेटा, इसको पॉजिटिव चाहिए, तुमको बोले क्या है, एक्स को हमेशा क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर भाई, तो ये आया तो ये पलट जाएगा। अब बताओ ये वाला प्रॉपर्टीज यूज कर लो इधर भेज के, या तो स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करोगे नहीं याद है तो स्क्वायरिंग प्रोसेस ही याद रखो, क्या दिक्कत है स्क्वायरिंग। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर इधर स्क्वायर करोगे तो इधर इसको ला लो, बोलो हाँ या ना। तो एक बार प्लस में यहां से क्या हो जाएगा, तो कौन सा रीजन पूछ रहा है, निगेटिव। आगे बढ़े बेटा, चलो आगे करिए जा, डोमेन पीछे नहीं छोड़ता, इतना डोमेन इतना बड़ा चैप्टर है ना, अभी डोमेन का ही तुम लोगों का जे मेन का पीवाईक्यू अपलोड कर रहे हो, छोटा छोटा वीडियो है कि नहीं, देखो कितना 2026 का ही है, तो उसमें थोड़ा सा अभी हाई लेवल का है, थोड़ा थोड़ा सा इन्वर्स नहीं पढ़े हो, लॉग पढ़ा देंगे तो लॉग का भी कर लोगे, धीरे धीरे कर लोगे। यूट्यूब पे कर रहे अभी धीरे धीरे हो। अब कौन सा है, हाँ ये भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो सब क्वेश्चन कर लोगे, अब लॉग का है, लॉग का भी कराते हैं, ये तब तक करो तो क्वेश्चन 69 तब तक डोमेन ही निकालना है, क्या निकालना है बेटा, डोमेन, ये तो कर लोगे, इस टाइप का करा चुके हैं, नहीं कराए हैं, जल्दी करो, ये नहीं करोगे तो पाप लगेगा तुम लोगों को। आज ये लेक्चर खत्म कर देना। ठीक है जाओ ना।
इसका क्या किया बेटा, तुमको ये पॉजिटिव करना है ना, रूट के अंदर वाले बात को, जैसे ये रूट है तो रूट के अंदर वाला बात को ये करना होगा, बोलो है ना, इसको पॉजिटिव और इक्वल टू करना होगा। अब देखना यहाँ पे निकालो, 3 पॉइंट आएगा, 1 2 3। हाँ तो इक्वल टू ही लोगे ना, नोमरेटर में भी तो है वेरिएबल, उसके लिए अब नोमरेटर वाले की जगह पे क्लोज कर दोगे, यहाँ ओपन और यहाँ, खैर ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे क्लोज, यहाँ ओपन, फिर यहाँ ओपन और यहाँ पूरे इंफिनिटी तक, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से, हो गया बेटा। अब सुनो मेरे भाई, तुम लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, ए हीरो ऑनलाइन वाला ध्यान देगा, लोग इसके बाद भूलेगा नहीं, ये बताओ क्या होगा इसका वैल्यू, कौन बताएगा, 7 करोड़ का क्वेश्चन है तो 6 आंसर आ रहे हैं, 7 करोड़ पे 6, ये आसान है कि नहीं आसान है, ये प्लस में तो बचपन से सीखे हो तब ना बता रहे हो कि प्लस वाला चीज को इधर भेजते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। अब देखना ये लॉग है मेरे भाई, ठीक है, मान लो ये 2 है, आइए 16 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तुम देखना, तुमको स्मार्ट बनाते हैं, मान लो हम यहाँ 4 लिखे तो कैसे लिखे, अब ये पूरे पार्ट इधर आता है, इसको इधर भेजोगे ना तो ये बेस है, तो ये बेस में जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या आएगा, लॉग चला गया, बेस में क्या है 2 है, बेस क्या है, तो ये 2 आ जाएगा, ये ऊपर भाग जाएगा, तो 2 के बेस में क्या, बेस 2 हो गया तो पावर में क्या है, कुछ रहेगा तभी तो पता आएगा, तो 4 है तभी तो, डिग्री में 4 है तभी तो ये बेस होगा, ये 16 होगा, देखो तो सही है, ये तो 16 है कि नहीं। अब सुनो लॉग एक्चुअल में क्या बताता है, डिग्री नहीं बता रहा है, ये डिग्री ही है ना जी, तो लॉग एक्चुअल में क्या है, ये लॉग क्या है, लॉग बेस 2 16 क्या है, डिग्री है, क्या है वो, डिग्री है, यानी कि अगर ये 2 का पावर क्या करोगे कि 16 आएगा, यहाँ पे बताना है, क्या करोगे तो 4, इसका वैल्यू बता सकते हो, अगर ये 5 है, 5 का पावर क्या किए होगे, तो यहाँ डिग्री लिखो, अब समझ लो अलग अलग लिखने को बोल रहा है, तुम ऐसे करते, ए बेटा हाई देखो, हाई देखो, ये देखो ये क्या होगा 25, बोलो हाँ या ना, तो तुम डिग्री अब यहां लिख रहा है, बेस तुम यहां लिखा है, सॉल्व करके यहां है, इसी चीज को क्या किया है, लॉग ले लिया, कहा कि जो सॉल्व करके कर रहे हैं ये यहां लिखेंगे, बेस हम यहां लिखेंगे, तुम डिग्री जो आ रहा है बता, बेस हम यहां लिखेंगे, डिग्री जो आ रहा है तुम इक्वल टू में लिखो, तो कितना लिखोगे 2, तो यही होता है लॉग, लॉग एक जस्ट क्या है, डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताओ अगर मान लो, सुनो बेस क्या हो गया 1, बेस क्या हो गया 1, यहां पे लिख दिए 1, तो तुम तो डिग्री 1 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, 2 भी डिग्री लिख सकते हो, तो इसीलिए बेस 1 नहीं लिया जाता, बेस 1 कितने डिग्री पॉसिबल हो सकता है, इंफिनिटी तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए बेस को 1 कंसीडर नहीं किया जाता, बेस 1 पे डिफाइन नहीं होता लॉग। अच्छा ये भी याद रखो, बेस को ऑलवेज पॉजिटिव लोगे, ऑलवेज क्या लोगे, एक्स को भी ऑलवेज क्या लोगे, अब ये तीनों कंडीशन से जो इंटरसेक्शन आएगा वही डोमेन होगा, वही क्या होगा, डोमेन होगा। अब ऊपर भी एक्स दे सकता है, नीचे भी एक्स दे सकता है, तो यहाँ बेस समझोगे, ऊपर वाले को नंबर समझोगे, ऊपर वाले को क्या नंबर समझोगे, आइए पूरे को क्या समझोगे बताओ, ये पूरा क्या है 1 डिग्री। अब यहां से देखो, अब यहां से सुनो मेरे भाई, ये इसका ग्राफ बनता है बेस 1 के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके लिए तो तुमको बताएंगे ना, इंक्रीजिंग फंक्शन पे लॉग लगाओगे, या इंक्रीजिंग है बेस बड़ा है तो लॉग हटाओगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ क्या रहेगा एस ओ, साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या रहेगा सेम रहेगा, साइन ऑफ इनक्वालिटी यहाँ क्या हो जाएगा
चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया, बट खाली समझने का दिक्कत, मतलब जान लो। इंक्रीजिंग फंक्शन पे अरे मेरे भाई ये बता, अगर ये इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है कि नहीं? अब मान लो हम क्या लगाए, ए हीरो सुनो मेरे भाई, मत करो। यह देखो वो ये 2 है, इसको सॉल्व करना है, इसको इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। बताओ इसका क्या होगा? तो कैसे ये हटाना पड़ेगा, तो बेस 2 वाले को हटाए, माने 1 से ज्यादा वाले को हटाए, तो साइन ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर भेजो, तो एक एक्स, इसको इधर भेजो तो -1। अब बताओ एक्स का वैल्यू क्या बोल रहा है, -1, या इधर ले लो -1, ऐसे कर लो, इसको इधर लेके चले आओ, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? बोलो हाँ, यहाँ 0 आ गया, यानी x + 1 किसके तरफ है ये? बताओ किसके तरफ है? निगेटिव में पूछ रहा है ना, या यहां से भी कहां तक जाओगे? -1 से x छोटा है, छोटा कहां तक जाओगे? -∞ तक। अब यही चीज ऐसे रहता 1/2, सेम सवाल, ये ऐसे है 1/2। अब तुम ये लॉग हटाते, सेम बेस रहेगा तभी हटाओगे, ये भी पहले ध्यान दो। उसके बाद ये ध्यान दोगे कि इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। जब बेस 0 और 1 के बीच में रहता है, ये बेस 0 और 1 के बीच में है, 1/2 0 और 1 के बीच में है। बोलो हाँ, तुमको हाँ नहीं बोलने आता है क्या? हाँ, पागल लड़के। और कैसे 0 और 1 के बीच में बताओ? हाफ है तो क्या आएगा? 0.5 आएगा। बोलेगा नहीं तो माइंड कैसे एक्टिव रहेगा, एकदम स्टॉक रखते हो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, 12th वाले से पूछना कितना गुस्सा करता हूँ, तुम लोग तो नॉर्मल पढ़ा के निकल जाते हो। ठीक है, बकलोली मत किया करो, एकदम एक्टिव रहा करो। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, अब साइन चेंज हो गया, अब इसको इधर भेजो, बड़े वाले की तरफ भेज रहे हैं। बोलो हाँ या ना। अब इसको तुम हमेशा वेरिएबल को इधर लिखो, तो कैसे लिखेगा? इसके तरफ मूव, पॉजिटिव वाला रीजन। तो यहाँ से क्या होएगा बताओ? ठीक है, हमेशा यहाँ या साइन देना, इक्वल टू नहीं आता है ये वाला केस में। यहाँ पे तो इक्वल टू भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले केस में हमेशा क्या होता है, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली क्या होता है, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है ना, इक्वल टू नहीं है। लिखो, इसको लिख लिए हो तो देखो, ये तब हटा देते हैं, सब तो 11th 12th में भी पढ़ाएंगे, इनक्वालिटी में भी पढ़ा देंगे। कोई पानी पिलाएगा? पानी है बोतल में? है? ला बेटा थोड़ा पिला देते। तब इस पे क्वेश्चन करते हैं, इस पे अभी एक अपलोड किए होंगे लॉग पे, उसको देख लेना। ठीक है, ऐसा भी मैं छोटा छोटा क्वेश्चन करा देता हूँ, जेईई 2026 का एक लॉग का क्वेश्चन हो, या कहोगे तो यहाँ भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, क्वेश्चन देखो। अब तो छोटा छोटा पहले क्वेश्चन कर दे, उसके बाद थोड़ा सा बेस बना देंगे ना, तो इजी लगेगा।
अच्छा इसमें क्वेश्चन तो है अच्छा खासी 70 लिख देना फाइंड डोमेन। अच्छा इसमें डोमेन अगर बताएगा तो क्या आएगा, एक सिर्फ क्या हो रहा है देख रहे हो, अगर डायरेक्ट फिक्स पूछेगा तो क्या होगा 0 से इंफिनिटी, लेकिन रेंज क्या हो रहा है, अरे रेंज देखो ना, ऊपर वाला भी वाई यूज है और नीचे वाला भी वाई यूज है, तो रेंज क्या होगा आर होगा। यहां भी रेंज क्या होगा, और डोमेन यहां भी क्या होगा सिर्फ पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब 0 से इंफिनिटी। देखो ना सिर्फ एक्स इधर ही से तो है, सिर्फ यही वाला एक्स की तरफ ग्राफ बना है, ये तुम ये ग्राफ से समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे है? ये समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूँ रुको, ठीक है यहां से बताओ तो, इसमें डोमेन बताओ तो कहां से कहां तक है, एक्स का ये ग्राफ कहां से कहां तक उठा है, एक्स पे कहां तक उठा है, एक ये ग्राफ कहां से कहां तक है एक्स पे, ये बारिश करके देखा जाता है 0 to 5 है कि नहीं, तो ये क्या लिखोगे क्लोज ब्रैकेट 0 to 5। अच्छा इधर से बारिश कराओ तो 0 to 5, यहाँ 6 कर दो, यहाँ 10 कर दो, तो क्या हो जाएगा 0 to 10, यही तो बोल रहे हैं, एक y का वैल्यू क्या हो जाएगा रेंज, अब वही तो बोल रहे हैं। तो तुमको अब बताओ इधर में बारिश कराओ तो ये पूरा x, इधर से इधर बारिश होगा तो पूरा x क्या उधर x जा रहा है बारिश हो रहा है, तो यहाँ 0 से लेकर इन्फिनिटी, अब इधर से बारिश कराओ, यही तो बता रहे थे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक रेंज होगा। अब इसका बताना, इसका डोमेन बताओ और इसका रेंज बताओ। एक्स क्या होगा क्लोज ब्रैकेट 0 से ओपन, रेंज क्या हो जाएगा 0 से 5 ओपन, आया। अब इसके लिए इधर बारिश कराओगे तो ये मतलब पहला, ये लास्ट वाला देख लो, इधर से बारिश कराओ वाई पे तो वाई वाला रेंज एक्स वाला डोमेन, सीख लो सीखने में क्या जाता है। तो आप समझ रहे हो ये पूरा इधर तक गया तो मतलब पूरा वाई तक गया, ये पूरा ऊपर में माइनस वाई तक गया, ये प्लस वाई तक गया, तो इन्फिनिटी प्लस तक गया, इन्फिनिटी माइनस तक, यहाँ देखो एक्स सिर्फ कौन सा रीजन में इधर ही है पॉजिटिव है, नहीं समझ में आया फिर आ रहा है ना? सिर्फ पॉजिटिव की तरफ ग्राफ है ना पॉजिटिव। अब देखो या तो ऐसा समझो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव वाला, ये कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक्स पॉजिटिव है यहाँ और वाई क्या है नेगेटिव, तो वाई नेगेटिव वाला भी हो रहा है और वाई पॉजिटिव वाला भी हो रहा है, एकदम आसमान छू रहा है, इधर आसमान धरती को एकदम खत्म कर रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी एकदम प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे सिर्फ प्लस, इसमें भी एक्स प्लस है इसमें भी एक्स प्लस है, तो 0 से इन्फिनिटी प्लस ही है। बहुत भुकवाते हो तुम लोग। ये देखना बेटा, तो log x, यहाँ से क्या है बेटा छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, अब खूब क्वेश्चन आता है, आता नहीं है खूब क्वेश्चन आता है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखो भाई, एक्स क्यूब दिया है एक्स स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ बेस की जगह पे क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरसेक्शन ये नंबर भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अब बताओ यहां से फैक्टराइजेशन कर लो लीनियर में, रियल नंबर पे ले जाओ,
पहले इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करो, -√3 प्लस का √3, ये प्लस होगा माइनस, आइए इससे पहले निकाल लो, तो ये पॉजिटिव रीजन, आइए पॉजिटिव। अब इसी में ग्राफ बनाना है, एक नहीं लेना, तो इसमें तो एक आ भी नहीं रहा, इस रीजन में 1 आ रहा है। अच्छा अब क्या लेना है, इसके लिए ग्राफ बनाओ, 0 से 12, तो कहीं इधर 0 होगा। अब ये सब भूल जाओ कि इसमें कुछ साइन लिखे हैं, ये सब भूल जाओ, ये वाला ब्लू वाला लाइन भूल जाओ, ब्लू ये वाला भूल जाओ। अब इसी में हम इंटरसेक्शन के लिए ये समझा रहे हैं। अब बताओ क्या लिखोगे बेटा, ये 0 है, 0 से 12 के लिए इधर जाओगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यही वाला पार्ट, बोलो हाँ या ना। इधर में ये इसमें कॉमन आ रहा है, ये वाला इधर आ रहा है, तो ये नहीं लेंगे, इसका बात मानेंगे, कॉमन लेंगे। तो ठीक है, कॉमन कहाँ आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, सिर्फ √3 ओपन से इंफिनिटी, ठीक है। हाँ अगर यहाँ 2 3 4 दिया रहता तो ये दोनों रीजन हो जाता, मतलब ये भी वेरिएबल नहीं रहे, ये भी वेरिएबल नहीं रहे। इसी का एक और क्वेश्चन कर लो, लॉग है डिग्री, लॉग का डिफिनीशन होता है बेस कभी 1 नहीं होगा, बेस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऊपर का नंबर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डोमेन निकलना होगा, तीनों को इंटरसेक्ट कर देंगे, इंटरसेक्शन कॉमन रीजन लेंगे। ये देखो एक, मान लो हम fx लिखें, यहाँ 5 कर दिया, ये चीज यहाँ कर दी, बताओ इसका सिर्फ क्या लोगे, ये तो सही बात है, वो तो फिक्स कर दिया ना, तो सिर्फ नंबर को क्या करो, पॉजिटिव करो, तो यहां से क्या आ जाएगा, वही वाला बात। तो कब कब पॉजिटिव होगा, वे भी कर्व मेथड, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा। अच्छा पॉजिटिव रीजन ही ना, पॉजिटिव ही रीजन को छोटा से छोटा बोला जाता है, 12 से 12 बोला जाता है, यूनियन। मतलब तुमको अब कभी आज के बाद ये भी पूछा रहे ना, a² है, यहाँ कोई ये लिया रहे, ये लिया रहे, तो तुम यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, -a से छोटा यूनियन क्या होगा, x का वैल्यू a से बड़ा, यहाँ पे क्या होगा, तो पॉजिटिव ही तो लिए है भाई, तुम्हारे रीजन कौन सा पॉजिटिव आ रहा है, नंबर थोड़े पॉजिटिव लेना है, रीजन किस पॉजिटिव में आ रहा है, तो -∞ से -√3 में आ रहा है, कंफ्यूज हो गया लड़का, ये यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव है ये थोड़े बोल रहे हैं, ये तो रीजन कहां से आना चाहिए, जब यहाँ कुछ रखोगे ना तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये सिर्फ x रहता तब तुम 0 से इंफिनिटिव लिखता तो वो भी पॉजिटिव ही दिखता, यहाँ तो स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर निगेटिव का भी स्क्वायर करेगा तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, तो वहां वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगा, वहां स्क्वायर है ना, नहीं समझे क्या लग रहा है, जैसे तुम इसके बीच में कोई -2 इधर बोल के देखो, तो -2 रखो, देखो पॉजिटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया कि नहीं आया, तो इस रीजन में ले रहे हैं तो सब पॉजिटिव ही देगा बेटा। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन 75 करो तो बेटा,
अब ये देखो एल एन लिखा हुआ है, एल एन का मतलब क्या होता है बता देते हैं। एल एन के मतलब देखो ये होता है लॉग बेस ई, नेचुरल लॉग इसको बोलते हैं। जानते हो ई का वैल्यू कितना होता है 2.7। तो ये भी बेस क्या है 1 से बड़ा वाला है। खैर आप सबसे पहले डिनोमिनेटर का कंसेप्ट यहां लगाओगे। दूसरा कंडीशन ये पॉजिटिव होना चाहिए, यही तो है। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा लॉग ई एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ये क्या हो गया 1। इसको इधर भेजो। फिर ये है क्या? ई जैसे पाई होता है, जैसे ई होता है ई रेशनल नंबर, ठीक है। यहां से भेजो ई के पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा ई प्लस का 3। तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ, तो यहां से क्या लिखो, ये तो अभी निकाले हो माइनस इन्फिनेटिव से √3 यूनियन माइनस √3 से इन्फिनेटिव। इसमें से माइनस ये वाला हटा दो, पर ये हटा दोगे ना प्लस माइनस। बेटा कुछ गलती की है क्या? अरे वो इनका वैल्यू, हाँ ठीक है। इनका वैल्यू भी बोलते हैं। नहीं नहीं वो तो बस बता दिए, पाई का वैल्यू होता है 3.14। पाई का वैल्यू रख के करना होगा तो 2.7 रख सकते हो, 2.7 रख सकते हो, तो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ 7 आ जाएगा। रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या, ऑन हो गया? चल रहा है। चल रहा है, चार्जिंग काम चल जाएगा। चल लॉग का हो गया मामला। हाँ एक ये है, इसको भी मामला खत्म की 76 में। तीन कंडीशन, ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, बेस बेस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऊपर वाला नंबर ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ 6 का भी वैल्यू नहीं होगा, यहाँ जो वैल्यू आएगा ये डायरेक्ट यहाँ से निकाल दे इसका। बताओ पॉजिटिव पूछ रहे हो ना, पॉजिटिव ही जाओगे ना। और यहाँ से क्या मांग रहे हो, तो ये 3 और ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 आएगा ना यहाँ से भाई, क्वाड्रेटिक आएगा। यहाँ से बताओ, यहाँ भी पॉजिटिव ही चाहिए। अब ना इनको ना इंटरसेक्शन के लिए एक लाइन पे ले जाओगे, तो देखो कैसे, ठीक है। इसको ब्लू लाइन से लिखते हैं, यहां से ये इधर जा रहा है, ये यहां से ये रीजन है, इसको यहां से लिखो, क्या हो जाएगा ब्लैक से लिखते हैं इसको। इस पे आप भूल जाओ ब्लू, ये कुछ भी नहीं लिखे, एक लाइन लिखे हुए, ठीक है। ये 5 है, इसके लिए इधर पॉजिटिव होगा, इसके लिए इधर सब क्या है निगेटिव। अब कॉमन क्या आएगा बताओ, ये इधर से इधर जाएगा पूरा, ये पूरा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटिव आएगा देखना, ये यही कॉमन आ रहा है। ये ब्लैक वाला इधर भी रहता तभी कॉमन निकालते हैं, इसको नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखोगे x बिलोंग्स टू 5 इन्फिनिटी, बस इसमें तो 6 आ गया, इसमें 6 आ गया ना जी। इससे भी इंटरसेक्शन करेंगे कि जहां 6 होगा कहीं वहां ओपन कर देना,
अभी एक लिंक भेज देंगे, उससे एक क्वेश्चन है लॉग का ही, ऊपर नीचे दोनों क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे। अब बेस को 1 नहीं लेना है, अच्छे से उस क्वेश्चन को देखना, पूरा लिख लिख के सॉल्व करना, ठीक है। 2026 का PYQ, ठीक है। हाँ, और 19 मिनट लगा है बनाने में, अभी बनाएंगे टाइम लग जाएगा। 19 मिनट लगा उसको पूरा डिटेल से, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करने में, कि एक बार भी मिस्टेक ना हो। एक्सप्लेनेशन एक बार समझ जाओगे ना तो वो फास्ट कर लोगे, है कि नहीं। रहने दिया जाए, हो गया ना। अब इसमें और लॉग का कोई क्वेश्चन है कि नहीं है? अब नहीं है। अब जो बचा हुआ है लॉग का, ये सब कर लोगे, 78 कर लेना, बाकी सब होमवर्क है। चलो, अब तुम ये एक्सरसाइज कर सकते हो, 2.3 कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑन ऑफ कर दो बेटा कैमरा।